जब ये 21 पेढ़ी वाला, 21 पेढ़ी माना 2100 कला, कितना 2100 कला, 2101 माना 21 पेढ़ी, एक माना 1 पेढ़ी, 2 पेढ़ी, 3 पेढ़ी, 4 पेढ़ी, 5 पेढ़ी, ऐसे 21 पेढ़ी, 2101। जब 2101 पेढ़ी का मैंने अगस्त में ज्ञान यहां से ब्रॉडकास्ट किया, सब वहां से रिलीज कर दिया उसने। ऑलमाइटी अथॉरिटी को मैंने पूछा कि मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा थोड़ा अपना परिचय सबको दूं। तो अगस्त में जैसे भी मैंने ये ज्ञान रिलीज किया और जब मैंने उसको बताया कि मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, कौन, तुम्हारा बापों का बाप आया हुआ हूं, तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूं। जब उसको बताया ये 25 कला पे, मैंने अपना रूप निकालकर उससे बात की, ये 100 कला वाले ब्रह्मांड के आकारी रूप से मैंने बात की। तो मुझे भी बात करने लगा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है, मेरे ब्रह्मांड में घुसे क्यों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम भाग जाओ यहां से। मेरे से भी बात करने लगा। क्या समझ में आए? ये बात इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें होना चाहिए नॉलेज। हालांकि तुम 100 कला वाले नहीं हो। समझ में आए? मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, मैं तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूं, मैं ब्रह्मांड को ठीक करने आया, 15 लाख साल से इस ब्रह्मांड में ठीक करने आया हूं। मैं इस ब्रह्मांड में हूं, मेरा आकारी रूप वहां काम कर रहा है, मैं रूप निकाल के तेरे से बात कर रहा हूं और मेरा है पूरा ठीक ठाक करने का, ये पूरा नया ब्रह्मांड बनाकर नया। मैंने बोला ऐसा गड़बड़ न हो जाए। तो मुझे बहुत बदतमीजी से बात की, आपको क्या मतलब है, मैं आपको नहीं जानता, आप जहां से आए वापस चले जाओ। बहुत चिल्लाने लगा जोर जोर से। मैंने समझ गया उसके अंदर पावर लॉस है, तो खोखला हो गया है। जब पावर लॉस होता है तो आत्मा अच्छी बात नहीं करती। मैं समझता हूँ बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को तो रहम दिल होता है ना उसका। फिर उसने कोई बात नहीं, चलो वो तो चलाया। फिर उसने 101 कला से बात की, तेरे बच्चे में बदतमीजी बात कर रहा है तो उसको समझा और समझ के तू बता। काफी दिनों तक मेरे को ये टेंशन भी रहा। मैं बोलता है मैं तो पूरा ये वाइंड अप कर, पहले भी वाइंड अप कर चुका हूँ, पूरा भी वाइंड अप। अभी मैं मेरे उसी टाइम उसने नहीं बोला था, मगर बोला कि मैं मेरे ब्रह्मांड को कुछ भी करूँ, आप कौन होते मेरे ब्रह्मांड में आकर बातें करने वाले, मैं आपको नहीं जानता, चलो जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जहां से जैसे आए वहां से चले जाओ। यहाँ कोई कायदा नहीं है, 100 कला वाला कोई भी एक दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जाता, यहाँ कोई कायदा नहीं है। मैं ठीक है कोई बात नहीं। मैंने 101 कला वाले उससे बाप से बात की, तो ऊपर से ही पावर 101 कला 21 पेढ़ी में जो मेरा रूप बैठा है उसने वो सभी ऊपर से नीचे उसको 101 कला से बात की, ये तो बर्बाद कर देगा, ऐसा कभी कोई ब्रह्मांड में हुआ ही नहीं है, बर्बाद होकर जाएगा। तो 101 कला वाले ने फिर उसको मैंने सुझाव दिया, 101 कला वाले को सुझाव दिया मैंने, ये आउट ऑफ तेरा बेटा आउट ऑफ कंट्रोल है, तेरा बच्चा मेरे को रह मारा है, ये सारा निकंदन हो जाएगा, पूरा ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स, या तो ज्यादा करेगा तो ये यहाँ डूब जाएगा। क्या करेगा? उसी टाइम निकला नहीं था, उसके बाद में निकला है, ये डब्बा फंसा पड़ा। मैंने बोला तारा ये निकाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अभी ये डूब जाएगा तो खेल कर ये एब्सॉर्ब हो जाएगा, अंदर पावर एब्सॉर्ब कर देगा उसको, ये पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा, एब्सॉर्ब पावर का गोला बन जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा अंदर, सब पूरा पावर खत्म कर देगा। कोई पावर के अंदर खींच के खत्म कर ले ना, एब्सॉर्ब कर ले उसको। तो फिर 101 कला ने फिर मैंने बोला या तो एक काम कर, तो उसको वो पावरलेस हो गया इसलिए ये काम नहीं कर पाएगा और मुश्किल हो जाएगी। अभी ब्रह्मांड को बचाने आया हूँ। उसको तो पता लगा, 101 कला वाला तो मानता है कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर खुद अभी काम करा। ये कब पता लगा? ये अगस्त 2015 में, जब मैंने खुद रिलीज किया कि मैं जो हूं जैसा हूं वैसा पूरे 21 पेढ़ी तक रिलीज होने लगा। कहा 21 पेढ़ी वाले भी बहुत खुश हो गए सब। अरे ऑलमाइटी अथॉरिटी, कभी न देखा न सोचा न समझा ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नीचे गया हुआ है और वो साकार रूप में भी है। मनुष्य, उनको तो मनुष्य क्या होता है पता ही नहीं है ना। हमने देखा हम साकार रूप में मनुष्य अवतार में है, साकार रूप में मनुष्य अवतार में, साधारण तन नहीं हमारा, हम जैसे मनुष्य है ऐसे मनुष्य है, मगर हमारे पास ज्ञान है। क्या है हमारी पहचान? क्या है? ज्ञान। और मुझे कोई जान ही नहीं सकता, मैं गुप्त देश में काम कर रहा हूँ, अंडरग्राउंड काम कर रहा हूँ। और मेरे भी कई राम कृष्ण जैसे बड़े बड़े अवतार हुए हैं, और राम ने भी राम राज्य लाने की कोशिश की, कृष्ण ने भी पूरी सोने की द्वारका बनाई थी, मगर सोने की द्वारका काम नहीं कर पाई। कृष्ण ने 16,108 रूप धारण करके 16,108 रानियों से रचे और उसको 10-10 बच्चे पैदा किए, एक लड़का एक लड़की, और ऐसे सोने की द्वारका की बहुत बड़ी वैल्यू है। सोना की द्वारका की बहुत बड़ी वैल्यू थी, खत्म हो गया 5,000 साल पहले कृष्ण अवतार हुआ।
उसने भी बहुत कोशिश की महाभारत न हो, उसके लिए कृष्ण ने बहुत कोशिश की कि महाभारत न हो, मगर फिर भी महाभारत हुआ। तो उसी टाइम कितना नुकसान हुआ, उसी टाइम ब्रह्मास्त्र भी चले। ब्रह्मास्त्र माना आज का परमाणु बम, क्या ब्रह्मास्त्र माना आज का परमाणु बम। महाभारत युद्ध हुआ तो दुनिया की बहुत पब्लिक विनाश हो गया था। कृष्ण की 18 औक्षणी सेना जो दुर्योधन को दे दिया। कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ, पहले देवता और असुरों का भी इस ब्रह्मांड में बहुत युद्ध होता ही रहा है, हमेशा हर पल। असुर देवता के पास पहुंच जाते थे तीसरे लोक में, भूलोक भूपुर लोक में, और फिर इंद्र को भागना पड़ता था, इंद्र भाग जाता था। और कई असुर हुए, देवता और असुरों का संग हमेशा युद्ध होता ही रहता है, हमेशा देवासुर संग्राम होते ही रहते हैं। तो ये तो मृत्यु लोक है। अब मृत्यु लोक में कोई कहेगी यहाँ अमर लोक बना दो, कैसी बात है। पांच तत्व तो मृत्यु की दुनिया है, अमर लोक कैसे बनेगा। अमर लोक तो परम तत्वों की दुनिया है। शिव ने भी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी ना अमरनाथ में, वहां किसी को नहीं सुना है ना, एक को ही सुना है ना, एक को ही सुना है ना। तो ऐसे यहाँ भी सारी ज्ञान की कहानी, अमर कहानी, अमर बनाने की कहानी, पूरा 100 कला का ब्रह्मांड को अमर बनाने की कहानी मैं सिर्फ तेरी माँ की और नीरू को दोनों को सुनाता हूँ, बाकी तीसरे किसी को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। हमारी बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, कुछ बातें ऐसी भी होती जो सब तक अंत में तो सब प्रत्यक्ष कर देंगे, अंत में सब, मगर अभी समय नहीं आया कि सारी अमर कहानी, अमर लोक, पूरा 100 कला का ब्रह्मांड को हम कैसे परिवर्तन करेंगे, कैसे नई दुनिया बनाएंगे, इसकी सारी ज्ञान हमें। तो कुछ फोटो भी बनाए, कैसे बनाएंगे वो सब अंत में बताएंगे। तो 101 कला वाले को मैंने सुझाव भेजा कि भाई तुम तेरा ये निराकारी भी 100 कला वाला ऊपर परम धाम में बैठा है, आकारी रूप 25 कला पे बैठा है 100 कला के, तो तुम अपने मैसेंजर भेज के पावर भेज और उसको अपना विमान भेज, विमान में ले जा वापस, तुम ऐसे खेल खराब करेगा। तो उसने वहां से ऊपर से अपने मैसेंजर के साथ, समझो हम तो यहाँ विमान इसलिए कहेंगे ना, यूएफओ कहेंगे या जो भी कहें, साधन भेजा इन दोनों को, निराकारी और आकारी 100 कला वाले, इस ब्रह्मांड के 100 कला वाले के, निराकारी और आकारी दोनों को वहां उठा के बोले चलो तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, थक गए थे, उसको पावर दिया और उठा के ले गए। अब वो इसका मालिक अपने बाप के पास बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है अभी 101 कला में बीच में सेंटर पॉइंट में, 101 कला के सेंटर पॉइंट में बैठा हुआ है, अपने बाप के पास बैठा हुआ है। अब जाकर पावर आया तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर सब 100 कला वाला वहां से बैठ के तो देखेगा ना 100 कला खरबों ब्रह्मांड, फिर अंदर से पूरा विजन देखता है, उसको एहसास होता है कि मैंने गलत काम किया, महसूस तो होने लगा। फिर ऊपर से मेरे को बार बार मेरी माफी मांगने लगा, सॉरी सॉरी कहने लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ओके ऑल राइट, हम कोई सॉरी कहने के लिए नहीं बैठे, हम अपना काम कर रहे हैं। फिर 101 कला वाला भी बोला कि तेरे को दो पावर चार्ज दे देता हूँ, तू नया ब्रह्मांड बना, अच्छी बना। वो बोलता है झंझट में अब नहीं पड़ना, बहुत दुखी हो गया ना बेचारा, बहुत दुखी हो गया, अब ब्रह्मांड नहीं बना, सर्जन नहीं करना। वो क्या कहता है, मैं माँ बाप के पास रहूंगा, माँ बाप है उसका, तो माँ बाप के पास कभी प्यार नहीं मिला, कभी प्यार नहीं लिया, तो पहले माँ बाप के पास रहूंगा, फिर बाद में मैं ना अपने दादा को मिलने जाऊंगा, कभी मिला नहीं हो तो अपने दादा के पास जाऊंगा, फिर परदादा को भी मिलूंगा, फिर अपने 100 कला वाले सभी भाइयों को मिलूंगा, मगर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को परम शांति मिल गई है। क्यों? क्योंकि ये तो झंझट लगा, ये ब्रह्मांड बनाना के सर्जन विसर्जन होता रहता है, तो ये तो बहुत झंझट में नहीं बना। क्योंकि यहाँ इतनी शांति, हम क्यों वहाँ, तो माँ बाप का अभी प्यार ले रहा है, अभी वहीं बैठा है, उसका प्रोग्राम है दादा के पास जाना, परदादा के पास जाना,